फ्रेंड्स, पौधों की लगातार ग्रोथ और उसमें अच्छे फल फूल पाने के लिए हम इसमें कई तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। लेकिन यदि ये फर्टिलाइज़र जैविक हों तो पौधे पर लंबे समय तक अपना फ़ायदा दिखाते हैं और पौधे की सॉइल भी ख़राब नहीं होती है। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो हमारे घर में ही मौजूद चीज़ों से आसानी से तैयार होगा और पौधे पर लंबे समय तक अपना फ़ायदा दिखाएगा। इससे मिट्टी भी ख़राब नहीं होगी, मिट्टी उपजाऊ बनेगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा और पौधे को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे। हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका यदि सही तरीके से हमें यूज़ करना आ जाता है तो पौधों में हमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। होममेड फर्टिलाइज़र से भी आप प्लांट पर अच्छे फल फूल और अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। यदि सभी फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो गया है। इसलिए पीएच बैलेंस करने के लिए इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में ज़रूर डालें। थोड़े से एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। यह सभी पौधों के लिए यूज़फुल है। गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो, पारिजात हो, सभी पौधों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए पौधों पर बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने से पहले एक दो काम आप अपने प्लांट पर ज़रूर करें जिससे कि पौधे को इस फर्टिलाइज़र का फ़ायदा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हो। पहला काम करना है, आपको अपने प्लांट में से सीड्स हटाने हैं। पौधे फूल देने के बाद सीड्स बनाने लगते हैं और सीड्स बनने पर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और नए फूल आना बंद हो जाते हैं। तो जब भी आपको सीड्स की ज़रूरत ना हो तो आप उन सीड्स को समय समय पर हटाते रहें। देखिए, ये पारिजात का प्लांट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सीड्स बन चुके हैं, तो मैंने सीड्स हटा दिए हैं और सीड्स हटाने के बाद देखिए इनकी नई ग्रोथ शुरू हुई है और इनमें फ्लावरिंग फिर से शुरू हो गई है। तो लगातार फूलों के लिए आपको ये काम ज़रूर करना है। इसी तरह से अपराजिता प्लांट में भी फूलों के बाद सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये सीड्स यदि आप समय पर नहीं हटाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो आपको पहला काम ये ज़रूर करना है, जब भी सीड्स बने उनको आप हटाते जाएं। इसके साथ ही सूखे हुए फूल या फिर पत्तियां, उनको भी समय समय पर आपको कट करते जाना है। दूसरा काम है, फर्टिलाइज़र डालने के पहले प्लांट की सॉइल को अच्छी तरह से आपको गुड़ाई करना होगी। जब तक सॉइल हल्की नहीं होगी आप फर्टिलाइज़र डालेंगे, जड़ें अच्छी तरह से उसे अवशोषित नहीं कर पाएंगी और पौधे पर इसका फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो पौधे की अच्छी ग्रोथ, अच्छे फूल पाने के लिए और फर्टिलाइज़र का सही फ़ायदा लेने के लिए मिट्टी को हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल में यदि किसी तरह के खरपतवार हैं तो उनको भी आपको हटा देना है। इसके साथ ही तीसरा जो ज़रूरी काम है, पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे। महीने में एक बार आप नीम ऑयल का अपने प्लांट पर स्प्रे ज़रूर करें जिससे कि प्लांट में इंसेक्ट अटैक ना हो, क्योंकि पौधा बीमारियों से सुरक्षित रहेगा तभी अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगा। चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाना। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेथी दाने। मेथी दाने हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इनमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम प्लांट में अच्छे फूल लाने के लिए और पौधों की पत्तियों को चमकीला बनाने के लिए काफ़ी मदद करता है। पौधे हरे भरे और स्वस्थ नज़र आते हैं। यदि आपका प्लांट बहुत कमज़ोर हो गया है तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधे में मजबूती से ग्रोथ होगी। तो आपको अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बनाना है। तो सबसे पहले 1 गिलास ले लेना है और उसमें हमें 2 छोटा चम्मच मेथी दाना डाल देना है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ लेनी है वो भी हमें हमारे घर में आसानी से मिल जाती है और ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। तो आपको फ्रेश टी लीफ का यूज़ करना है। 1 छोटा चम्मच आपको फ्रेश टी लीफ को इसी में डाल देना है। अब हमें इसमें पानी डाल देना है और इसको ढककर हमें 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद
फिर हमें इसे यूज़ करना है। तो एक दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है, तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। तो मेरे पास है ये 1 गिलास फर्टिलाइज़र और इसमें मैं ले रही हूँ 4 गिलास सादा पानी। इसमें इसे हमें डाइल्यूट करना है, तो मैं इस पानी में ही डायरेक्ट इसे छान लेती हूँ। इस तरह से देखिए, मेथी दाना पूरी तरह से गल जाना चाहिए, तभी इसके सारे पोषक तत्व पानी में मिल पाएंगे और पौधे को अच्छा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसे आप अपने सभी प्लांट्स की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। महीने में एक बार इसका ज़रूर यूज़ करें। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट की पत्तियों पर इसका स्प्रे भी कर दें। थैंक यू।